Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are studying chapter number 1, Introduction to Biology, lecture number 9. Today our topic is concept of chemical and organic evolution. अब evolution का मतलब होता है formation, ठीक है, बनना. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे केमिकल एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. हम पढ़ेंगे कि किस तरह केमिकल्स जो हैं वो इस दुनिया में बने और कैसे जो है लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हुई इस दुनिया में. ये जो हमारी दुनिया है, जो हमारी पूरी कायनात है, इस कायनात में अगर हम देखें तो ये जो केमिकल्स हैं वो कैसे बने, ठीक है. और हम देखेंगे इस टॉपिक में कि आखिर जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुई, वो कैसे बनी, वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे लिविंग थिंग्स इस दुनिया में आए, ठीक है. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है केमिकल इवोल्यूशन, तो हम पहले देखेंगे कि केमिकल जो है वो किस तरीके से बने, वजूद में आए, ठीक है. स्टार्टिंग में शुरू में क्या था कि ये जो यूनिवर्स थी हमारी, वो यूनिवर्स क्या थी? यूनिवर्स एक हॉट पॉइंट थी, ठीक है. स्टार्टिंग में जो हमारी यूनिवर्स थी वो एक हॉट पॉइंट थी. हॉट पॉइंट से मुराद कि एक इंतहाई गर्म इलाका था, ठीक है. इतना गर्म इलाका था कि वहाँ पर मैटर और जो एनर्जी है उसमें कोई फ़र्क पता नहीं चलता था कि क्या मैटर है और क्या एनर्जी है, इन दोनों में कोई फ़र्क पता नहीं चलता था, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? 15 बिलियन ईयर्स पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ. उस धमाके को बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है जी. आप लोगों ने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में. तो 15 बिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके को बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है. और उस धमाके की वजह से ये जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, ये जो हमारी पूरी कायनात है, इस कायनात में चेंजिंग्स आए, तब्दीलियाँ आई. कौन कौन सी चेंज आए, चले देखते हैं. नंबर 1, यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. ये जो हमारी यूनिवर्स है वो और ज़्यादा फैलना स्टार्ट हुई, ठीक है, और ज़्यादा फैलने लगी. और दूसरी चेंजेस क्या आई? टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स ड्रॉप्ड सडनली. अब स्टार्ट में हमने क्या कहा था कि ये जो हमारी यूनिवर्स है वो एक हॉट पॉइंट है, इंतहाई गर्म इलाका, ठीक है, इंतहाई गर्म इलाका था. तो जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, जैसे ही एक बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके की वजह से यूनिवर्स एक तो फैलने लगी और फैलने के साथ ही साथ जो टेम्परेचर था यूनिवर्स का वो भी गिरने लगा, वो भी कम होने लगा, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट थे सोलर सिस्टम के वो अपीयर हुए, ठीक है. अब आपको पता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है. तो सोलर सिस्टम में जो अर्थ और दूसरे प्लैनेट है वो अपीयर हुए, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस टाइम पर जो हमारा एटमॉस्फेयर था, जो हमारा माहौल था, आलूदगी थी, उस टाइम जो हमारा एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मौजूद थे. उस टाइम ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी एटमॉस्फेयर में. उस टाइम हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में मौजूद थी, ठीक है. फिर क्या हुआ? फिर कुछ टाइम बाद कुछ और एलिमेंट जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुए. कुछ और एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुए. कौन कौन से एलिमेंट? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर, ठीक है. तो ये कुछ टाइम बाद ये कुछ और एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुए. अब इनके जैसे ये एलिमेंट ऐड हुए तो इन्होंने क्या किया? इन एलिमेंट्स ने, इन गैसेस और वाटर वेपर ने लाइटनिंग के साथ, अल्ट्रावायलेट के साथ रिएक्शन किया, ठीक है. क्या किया? ठीक है जी. तो ये जो गैसेस और एलिमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हुए, उन्होंने क्या किया? इन गैसेस और वाटर वेपर ने लाइटनिंग के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ? रेनफॉल हुआ, बारिशें स्टार्ट हो गई, ठीक है. मुसलसल बारिशें स्टार्ट हो गई. उस रेनफॉल की वजह से जो टेम्परेचर था एटमॉस्फेयर का वो और भी ज़्यादा कम होने लगा, गिरने लगा, ठीक है. और ये जो मुसलसल रेनफॉल हो रहा था उसकी वजह से ओशंस बने. तो इस तरीके से हमारी इस दुनिया में
ओशंस जो हैं वो बने, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो लाइटनिंग है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थे उन्होंने रिएक्शन किया एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस मौजूद थी उन गैसेस के साथ लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने रिएक्शन किया। जब उन्होंने रिएक्शन किया तो उन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। क्या बनाए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। फिर ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने ये बारिश की वजह से रिवर और ओशंस में जमा हुए, ठीक है। काफ़ी टाइम यहाँ पर जमा होने के बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है जी, जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड थे वो रिवर्स में जमा हुए। काफ़ी टाइम जमा होने के बाद उन्होंने वहाँ पर आपस में इंटरैक्ट किया और इंटरैक्ट करने के बाद उन्होंने अमाइनो एसिड प्रोटीन्स बनाए। मतलब ऐसी चीज़ें बनाई जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ज़रूरी थी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, आपस में रिएक्ट किया और अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाए। ऐसी चीज़ें बनाई जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ज़रूरी थी। तो इस तरीके से केमिकल्स जो है वो इवोल्यूट हुए, इस तरीके से केमिकल्स की इवोल्यूशन हुई, ठीक है। ये जो हमने अभी सारा पढ़ा इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि किस तरीके से केमिकल्स जो है वो इस दुनिया में वजूद में आए, ठीक है। अब 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो है, ठीक है जी, अब 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो हैं वो उनमें इतनी एबिलिटी आ गई थी कि वो उन्होंने ये जो पूरा प्रोसेस था केमिकल इवोल्यूशन का जो हमने अभी पढ़ा उस पूरे प्रोसेस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट करके। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर को रिएक्शन करवाया लाइटनिंग के साथ, ठीक है। लाइटनिंग के साथ उन्होंने क्या किया, रिएक्शन करवाया और उन्होंने प्रोड्यूस किया आरएनए, फिर डीएनए बना, अमाइनो एसिड और प्रोटीन, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें बनाई। तो साइंटिस्ट इतने एबल हो गए थे कि वो खुद लेबोरेटरी में इन चीज़ों को बना सके। तो इस तरीके से केमिकल्स जो हैं वो दुनिया में बने, प्रोड्यूस हुए, वजूद में आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइफ जो है वो किस तरीके से इस दुनिया में वजूद में आई। लाइफ जो है, फर्स्ट लाइफ जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। चले हम वो देखते हैं। अब कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग में कहा जाता है कि जो पहली लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट हुई वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। स्टार्टिंग में शुरू में जो लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट थी, कहा जाता है कि वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए थे, ठीक है। और कुछ अरसे बाद उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन, एक लेयर बनी। तो उस लेयर के बनने के बाद पहला सेल जो है वो बना, फॉर्म, फर्स्ट सेल अरोज, पहला सेल जो है वो बना। और ये जो सेल यहाँ पर बना, इसमें एबिलिटी थी कि वो अपनी कॉपीज़ जो है वो अपनी खुद की कॉपीज़ बना रहा था, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो कर रहा था, अपनी खुद की कॉपीज़ बना रहा था। उसके साथ उस टाइम पर एटमॉस्फेयर में जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो ये जो ऑर्गेनिज्म था वो रेस्पायरेशन कर रहा था एनएरोबिकली, ठीक है। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो हेटरोट्रॉफ था। हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इससे ये जो पहली लाइफ, तो क्या हुआ यहाँ पर, जो पहली लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट हुई, कहा जाता है कि ये जो पहली लाइफ है वो वायरस थी, ठीक है। तो ये जो पहली लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट थी उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कि वो वायरस थे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, जैसे ही टाइम गुजरता गया, जैसे टाइम गुजरता गया, एक न्यू लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट हुई जिसको हम ऑटोट्रॉफ लाइफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या थे? ऑटोट्रॉफ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अपना फूड जो है खुद बना रहे थे एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे थे और एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हुए इनको हम कहते हैं प्लांट्स, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लांट्स।
ठीक है। और जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ, इससे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए भी वेज ओपन हुए। ठीक है, उनके लिए भी वेज ओपन हुए। तो इस तरीके से इवोल्यूशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने। कैसे? यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बने। ठीक है, यूकैरियोट से प्रोकैरियोट्स बने। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो एग्जिस्ट होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से केमिकल और लाइफ जो है वो अर्थ पर बनना शुरू हुई और बन गई। तो इस तरीके से जो लाइफ है और केमिकल्स हैं वो अर्थ पर एग्जिस्ट हुए, इस दुनिया में एग्जिस्ट हुए, वजूद में है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से केमिकल और जो ये लाइफ है वो अर्थ पर एग्जिस्ट हुई, किस तरीके से ये बनी। और ये जो केमिकल और ऑर्गेनिक लाइफ है इसको दो साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था, लेमार्क और डार्विन ने। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।